हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एजुकेशन 95 के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता होगा, हम मध्य प्रदेश जीके का समान अध्ययन कर रहे हैं। इसके तहत हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख चुके हैं और आज हम इसके तहत पार्ट 3 में मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति और विस्तार के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति और विस्तार के बारे में चर्चा की जाए या बात की जाए तो इसका तात्पर्य यह है कि मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है, मध्य प्रदेश का विस्तार भारत के सापेक्ष क्या है, इन सब की चर्चा हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। तो अगर मध्य प्रदेश के नाम की बात की जाए, सबसे पहले नाम की, तो पहला नाम है सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, अर्थात सीपी बरार। तो व्यापम एसआई के एग्जाम में क्वेश्चन निकल के आता है कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा नाम था जो कि अंग्रेजों के टाइम पे था। तो वो था कौन सा? सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। आशा करता हूँ ये नाम आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा नाम है सोया प्रदेश। सोया प्रदेश से तात्पर्य ये है कि मध्य प्रदेश में हमारे आज से अगर आप 50 साल 40 साल पहले जाओगे, अब तो उतना उत्पादन नहीं होता सोयाबीन का। अगर 40 से 50 साल की बात करें तो हमारे मध्य प्रदेश में सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ करता था, जिसके कारण हमारे मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश की संज्ञा दी गई। और तीसरा नाम था भारत का हृदय प्रदेश। भारत का हृदय प्रदेश से तात्पर्य है कि जिस प्रकार किसी मानव के शरीर में हृदय की उपयोगिता होती है, वैसे ही इस भारत जैसे देश में मध्य प्रदेश की उपयोगिता है, अर्थात मध्य प्रदेश हृदय के रूप में काम करता है। भारत के हृदय के रूप में काम करता। आशा करता हूँ कि ये सारे के सारे नाम आपको क्लियर हो गए होंगे। चौथा नाम है मध्य प्रदेश, जो कि आपको पता ही है। मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश बनाने वाले, अर्थात मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम देने वाले व्यक्ति का नाम था हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री, अर्थात मैं बात कर रहा हूँ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की। तो मध्य प्रदेश नाम हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया। आशा करता हूँ यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब अगर मध्य प्रदेश का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की बात की जाए तो सबसे पहले तो अपन को ये समझना पड़ेगा कि भाई अक्षांश होते क्या हैं, देशांतर होते क्या हैं। तो अगर अक्षांश की बात करें तो विश्व मानचित्र पर जो रेखाएं पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं, अर्थात आड़ी रेखाएं, लेटी हुई रेखाएं, क्या कहलाती हैं? अक्षांश, अक्षांशीय रेखाएं कहलाती हैं। और जो रेखाएं विश्व मानचित्र पर पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं, अर्थात खड़ी रहती हैं, खड़ी रहती हैं, उनको क्या बोलते हैं? देशांतर, देशांतरी रेखाएं कहते हैं उनको। अब मेरा आपसे एक सवाल ये है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि व्यवहार में अक्षांशीय रेखाएं और देशांतरी रेखाएं का जीवन में उपयोग क्या है। ठीक है। अब अगर अक्षांश की बात की जाए, अक्षांश की, तो अगर भारत के अक्षांश की बात की जाए तो भारत का जो अक्षांश है वह है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट। यहाँ पे एक चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी कि जो अक्षांशीय विस्तार है वो आपका 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है और 37 डिग्री 6 मिनट पे एंड होता है। भारत की बात कर रहा हूँ ये मैं। और आपको यहाँ पे ये भी याद करना पड़ेगा कि जो उत्तरी है, उत्तरी ये कॉमन रहेगा। उत्तरी क्यों? उत्तरी यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि अगर आप यहाँ से लगा के स्टार्ट करते हो, यहाँ से, तो आप इधर से कहाँ जा रहे हो? उत्तर की ओर जा रहे हो। इसलिए उत्तर हमेशा आपका क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। हमेशा पेपर में 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट तो दिया रहेगा, मगर वहाँ पे कहीं दक्षिण दे देगा, कहीं उत्तर दे देगा, कहीं पूरब दे देगा, कहीं पश्चिम दे देगा, जिससे बच्चे गलती करते हैं। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ याद करनी है कि उत्तर हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। उत्तर हमेशा एक चीज़ फिक्स रहेगा। आशा करता हूँ ये बातें भी आपको क्लियर हो रही होंगी। और अगर भारत के देशांतर की बात करें, देशांतर, तो देशांतर भारत का है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। ये आपको याद करना पड़ेगा। और यहाँ पे भी पूरब हमेशा फिक्स रहेगा। पूरब मतलब पूर्वी देशांतर। पूरब क्यों भैया? पूरब इसलिए क्योंकि आप पश्चिम से किधर की ओर जा रहे हो? पूरब की ओर जा रहे हो, तो पूरब हमेशा फिक्स रहेगा। अब
अक्षांश को याद करने की मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। देखिए 8 डिग्री 4 मिनट से लगा के कितना 36 डिग्री 6 मिनट। आपको पता है कि 84 भी एक धारा होती है और 376 भी एक धारा होती है, तो 84 से 376 आप याद कर सकते हो। ये मैंने अपने याद करने के लिए बनाई है। अगर आपको नहीं आ रहा होगा समझ में तो आप याद कर सकते हो। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। आशा करता हूँ कि आपको भारत का अक्षांश और देशांतर पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। और अगर आप मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं और मध्य प्रदेश के अक्षांश और देशांतर की बात न की जाए तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा अन्याय यही है। तो चलिए मध्य प्रदेश के अक्षांश और देशांतर की बात कर ली जाती है। तो हमारे इस प्यारे भारत में मध्य प्रदेश कुछ बीच में पड़ता है, बीच में। और अगर अक्षांश की बात की जाए तो ये 8 डिग्री 4 मिनट, यहाँ 9 पड़ेगा, यहाँ कहीं 10 पड़ेगा, यहाँ कहीं 11 पड़ेगा, यहाँ कहीं 12 पड़ेगा, ऐसे लगा के अक्षांश जो है मध्य प्रदेश का यहाँ से लगा के यहाँ तक पड़ेगा। अर्थात 21 डिग्री 6 मिनट से लगा के 26 डिग्री 30 मिनट। और उत्तरी हमेशा फिक्स रहेगा। क्यों? क्योंकि आप उत्तर की ओर जा रहे हो। तो उत्तर अर्थात मध्य प्रदेश का जो अक्षांश है वो कितना है? 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी से लेके 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। आशा करता हूँ कि मध्य प्रदेश का अक्षांश आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। और अगर देशांतर की बात की जाए तो अब देखिए भारत का देशांतर यहाँ से स्टार्ट होता है और मध्य प्रदेश कुछ बीच में पड़ता है। तो 68 से लगा के आप बीच में आएंगे, 70 पड़ेगा, 71 पड़ेगा, 72 पड़ेगा, 73 पड़ेगा, है ना। तो मध्य प्रदेश का जो देशांतर है यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक जाएगा। अर्थात यहाँ पे कितना है? 74 डिग्री 9 मिनट से लगा के 82 डिग्री 48 मिनट। और यहाँ पर भी पूरब फिक्स रहेगा। ये देखिए 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी से लेके 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर। पूरब हमेशा फिक्स रहेगा बच्चों, ये आप याद कर लो, क्योंकि एग्जाम हॉल में यही गड़बड़ी होगी और तो सब हूबहू सेम रहेगा। वहाँ आपको समझ में नहीं आएगा कि पूरब कहाँ है पश्चिम कहाँ है। तो अगर अक्षांश की बात करेंगे तो उत्तर हमेशा फिक्स रहेगा और अगर देशांतर की बात करेंगे तो हमेशा पूरब फिक्स रहेगा। आशा करता हूँ कि ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब अगर मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल की बात की जाए, क्षेत्रफल की, तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल आज भी एक विवादित विषय है। इस पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की आए दिन बहस होती रहती है। तो अगर मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल की बात की जाए तो पहला क्षेत्रफल जो है वो है 3,8,245। कितना है? 3,8,245। और दूसरा क्षेत्रफल है 3,8,252। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि दो क्षेत्रफल कैसे हो गए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हमारे मध्य प्रदेश का मैप और यहाँ पे कुछ पड़ता है अमरकंटक, ऐसा यहाँ अनूपपुर के पास। तो अनूप जब हमारे मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ और छत्तीसगढ़ अलग हुआ 1 नवंबर 2000 को, तो यहाँ पे पड़ती है घाटी, किरार घाटी, है ना यहाँ पर। तो उस किरार घाटी को लेके आज भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। छत्तीसगढ़ बोलता है कि हमारी है किरार घाटी और मध्य प्रदेश बोलता है किरार घाटी हमारी है। तो अगर मध्य प्रदेश ने कहा कि किरार घाटी हमारी है तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल हो जाएगा कितना? 3,8,252। और अगर छत्तीसगढ़ ने कहा कि किरार घाटी हमारी है, अर्थात ये वाली घाटी किसकी है? छत्तीसगढ़ की है, तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कम हो जाएगा और हो जाएगा कितना? 3,8,252। आशा करता हूँ कि क्षेत्रफल का जो मुद्दा है आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद एक तथ्य है, मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो भारत के सापेक्ष 9.38%। ठीक है। अगर अब यदि मध्य प्रदेश की जनसंख्या की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की 6.1% निवास करती है। अर्थात अगर भारत की बात की जाए तो भारत की जनसंख्या कितनी है? लगभग अभी इस टाइम पे एट प्रेजेंट 125 करोड़ है 2011 के अकॉर्डिंग। और मध्य प्रदेश की जनसंख्या है 726,809
और अगर आप इसका रेशियो निकालोगे, परसेंटेज निकालोगे, तो लगभग वो 6.1% आता है। अर्थात 7, 26, 26, 809 को 125 करोड़ से डिवाइड कर दीजिए और 100 से इंटू कर दीजिए, तो ये आएगा 6.1%, लगभग। ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा बड़ा राज्य। पहला बड़ा राज्य राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा है उत्तर प्रदेश। आशा करता हूँ ये सारी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी, और जिस किसी को भी डाउट होगा वो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करेंगे ताकि मैं उनको पुनः एक बार समझा पाऊँ। और अगर जनसंख्या की बात की जाए, जनसंख्या में मध्य प्रदेश का नंबर, तो जनसंख्या में मध्य प्रदेश 5वां बड़ा राज्य है। और अगर भारत में सबसे बड़े राज्य की बात की जाए तो भारत में सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, देन बिहार, फिर पश्चिम बंगाल और 5वें नंबर पे आता है अपना प्यारा मध्य प्रदेश। आशा करता हूँ ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब मध्य प्रदेश का कुछ ऐसा डायग्राम है, ऐसा मध्य प्रदेश का। और अगर मध्य प्रदेश में पूरब से लगा के पश्चिम तक और उत्तर से लगा के दक्षिण तक, अर्थात पूरब से लगा के पश्चिम तक और उत्तर से लगा के दक्षिण तक, मतलब ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, तो पूरब से लगा के पश्चिम तक की दूरी पता की जाए, मतलब देखा जाए, और उत्तर से लगा के दक्षिण तक की दूरी देखी जाए, तो मध्य प्रदेश में पूरब से लेके पश्चिम तक की जो दूरी है वो है कितनी, 870 किलोमीटर, 870 किलोमीटर। और अगर उत्तर से दक्षिण तक की बात की जाए, उत्तर से, तो वो है कितनी, 605 किलोमीटर, 605 किलोमीटर। आशा करता हूँ कि ये बात आपको भी क्लियर हो गई होगी। और अगर यही भारत की बात की जाए तो भारत में जो पूरब से लगा के पश्चिम तक की दूरी है वो है कितनी, 3214 किलोमीटर। और अगर उत्तर से लगा के दक्षिण तक की बात की जाए वो है कितनी, 2933 किलोमीटर। थोड़ा याद करना ये टफ टास्क है, कठिन काम है, तो इसकी मैं एक ट्रिक बता देता हूँ आपको। देखिए 3214 को लिखने के लिए आप पहले 1 लिखिए, फिर 2 लिखिए, फिर 3 लिखिए, और 4 बच गया तो 4 इधर लिख दीजिए, तो ये 3214 किलोमीटर आपको याद हो जाएगा। आशा करता हूँ ये बात क्लियर हो रही होगी। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे ताकि मैं एक बार फिर से उसको क्लियर करूँ। पहले 1 लिखना है, देन 2 लिखना है, फिर 3 लिखना है, और 4 बच गया तो 4 इधर लिख दो। उसके बाद 2933 को कैसे याद करेंगे, देखिए पहले 3 लिखना है, फिर 3 लिखना है, 3 3 जा 3 त्रिकाई 9, और 3 आपने लिख दिया, 2 बच गया तो 2, 2933 किलोमीटर। कैसे याद करना फिर से एक बार बताता हूँ। पहले 3 लिखना है, फिर 3 लिखना है, 3 त्रिकाई 9, 9 लिख दिया अपन ने, 3 लिख दिए हैं तो बचा क्या, 2, तो 2, 2933 किलोमीटर। ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि पेपर में हमेशा अक्सर पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश की पूरब से लगा के पश्चिम तक की दूरी और भारत की पूरब से लगा के पश्चिम तक की दूरी बताइए। तो वनडे एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, तो आपको इसको याद करना पड़ेगा। यही मैंने यहाँ पे मेंशन किया। अब पूरब से पश्चिम, मध्य प्रदेश के पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी और दक्षिणी जिले, मध्य प्रदेश के पूरब, पश्चिम और उत्तर और दक्षिणी जिलों की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला है सिंगरौली, मध्य प्रदेश का पश्चिमी जिला है अलीराजपुर, मध्य प्रदेश का उत्तरी जिला है मुरैना, और मध्य प्रदेश का दक्षिणी जिला है बुरहानपुर। इसकी मैंने एक ट्रिक बताई है। एक्चुअली क्या, मैं भोपाल से बिलोंग करता हूँ और भोपाल में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है सैम, तो मैंने इसकी एक ट्रिक बनाई है, SAM, सैम, और ये B, सैम B, यस से सिंगरौली, ए से अलीराजपुर, एम से मुरैना, और बी से बुरहानपुर। आशा करता हूँ मेरी ट्रिक आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपको इससे भी अच्छी ट्रिक पता है तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, तो मैं उसको अगली वीडियो में ऐड कर पाऊँगा। अब यदि मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के 5 राज्य हैं। मध्य प्रदेश में 5 राज्य ऐसे हैं जो कि सीमा लगाते हैं किससे, मध्य प्रदेश से। तो पहला राज्य है क्या, उत्तर प्रदेश।
दूसरा राज्य है राजस्थान, तीसरा राज्य है गुजरात और चौथा महाराष्ट्र, देन सीजी। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, उत्तर प्रदेश की, तो मैप में देखेंगे अपन, उत्तर प्रदेश की सीमा कुछ यहां पे लगती है ऐसे। ठीक। दूसरा है राजस्थान। राजस्थान की बात की है तो राजस्थान की सीमा कुछ ऐसे लगती है, यहां पर भी और यहां पर भी, है ना, ऐसे ऐसे। ये राजस्थान हो गया। तीसरा है गुजरात। गुजरात की सीमा सबसे छोटी सीमा है मध्य प्रदेश की, तो गुजरात की सीमा यहाँ पे लगती है ना, यहाँ पे ऐसे कुछ, गुजरात। देन गुजरात के बाद महाराष्ट्र। महाराष्ट्र नीचे उत्तर में, ये महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की सीमा यहाँ पे लगती है। और लास्ट है अपना छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ आपको पता है यहाँ पे गिरार घाटी, अर्थात यहीं पे बनेगी भाई सीमा, छत्तीसगढ़ की सीमा। आप आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा। पहली सीमा है उत्तर प्रदेश जो कि ऊपर लगेगी, देन राजस्थान, राजस्थान की सीमा ये है, देन गुजरात, गुजरात की सबसे छोटी सीमा है ना, सबसे छोटी सीमा किसकी है, गुजरात। उसके बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र नीचे आ जाओगे आप, नीचे, ये महाराष्ट्र की सीमा है। और लास्ट में छत्तीसगढ़, अर्थात ये छत्तीसगढ़। आशा करता हूं कि सारी की सारी राज्यों की सीमा आपको क्लियर हो गई होंगी। और अगर बात की जाए कि सबसे ज़्यादा जिले किस सीमा से लगते हैं, तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा जिला है जिससे सबसे ज़्यादा जिले लगते हैं। मध्य प्रदेश के व्यापम एग्जाम में हमेशा अक्सर ये पूछा जाता है। तो मध्य प्रदेश के 14 जिले जो हैं उत्तर प्रदेश से सीमा लगाते हैं, 14 जिले। राजस्थान से लगाते हैं 10 जिले। कितने जिले? 10 जिले। और सबसे कम जो लगाते हैं गुजरात से लगाते हैं वो है 2 जिले, 2 जिले, है ना। और अगर महाराष्ट्र से बात की जाए तो 7 और छत्तीसगढ़ से 7, महाराष्ट्र से 8 और छत्तीसगढ़ से 8 जिले सीमा लगाते हैं। आशा करता हूँ ये सीमा का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। और हमारे इस अध्याय का जो लास्ट तथ्य है वो है मध्य प्रदेश जो है वो पूरा भूआवेशित है। भूआवेशित से तात्पर्य है कि मध्य प्रदेश की सीमा समुद्र से नहीं लगती, समुद्र से नहीं लगती और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूती है। तो मध्य प्रदेश ऐसा जिला है जो कि पूरा का पूरा भूआवेशित है, अर्थात ना तो इसकी सीमा किससे लगती है, किसी समुंदर से, और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच करती है। आशा करता हूं कि ये लेक्चर आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। और कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और मेरा एक विनम्र निवेदन है, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं आपको ये यूट्यूब में पूरे के पूरे लेक्चर फ्री में दे रहा हूँ और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक शेयर करें। मेरे लिए यही सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होगी। थैंक यू सो मच।